So this is very important for all those students of CA Foundation who appeared in May 2025, and on 6th July we got a result of CA Foundation, which was extremely crucial for us, and everyone knows now that the passing result is just 15%. Okay, so 15% is only the passing result. Okay, what about the other student, that is 85% स्टूडेंट्स, तो क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी? एंड क्या सिर्फ जो 15% ही स्टूडेंट पास हुए थे, तो क्या उन्होंने जस्ट पढ़ाई की थी? नहीं गाइस, जो हमारे मार्क्स रिड्यूस किए जाते हैं ना, वो इतनी डिटेल चेकिंग होती है, इतनी डिटेल कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं लॉ में फ़ेल हो सकती हूँ। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैं पिछली बार पास हुई थी बिज़नेस लॉ में, बट एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुई थी, बट इस टाइम मैं बिज़नेस लॉ में फ़ेल हो गई थी। लाइक बिज़नेस लॉ में मेरे पासिंग मार्क्स नहीं आए एज़ कम्पेयर टू मैंने पिछले बार से इस बारी डबल मेहनत की थी। टू बी ऑनेस्ट, अपने ऐसे मैं आपको दिखा दूँगी, ये रही शॉर्ट नोट्स। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, ऐसे प्लेन शीट पे, दैट इज़ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि मैंने ऐसी प्लेन शीट पे प्रॉपर नोट्स बनाए थे, एंड मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी, इवन दो आई गॉट फेल। सो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा क्लियरली अपने आंसर को प्रेजेंट करें। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि आप 200% की मेहनत करोगे ना, तब आपको पासिंग परसेंटेज मिलेंगे। क्योंकि अब ऐसा क्राइटेरिया सेट हो चुका है बाय दी ICI, उन्हें अपनी डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करना है, इर्रिस्पेक्टिव कि किस स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की थी। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट कि जितने भी 85% स्टूडेंट्स हैं वो खाली चैप्टर को रीड कर नहीं गए होंगे, उन्होंने भी राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, बिजनेस इकोनॉमिक हो, अकाउंट हो, मैथ्स हो या लॉ हो। ठीक है, बट चेकिंग इतनी डिटेल है। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ कि बिजनेस मैथ्स का जो फाइनेंस मैथ्स है उसका पेपर भी काफ़ी लेंदी एंड चैलेंजिंग था। ओके, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट थिंग्स वी शुड डू। अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, या क्विट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? सो अगर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट था और उनके माइंड में कोई और कोर्स है करना, जैसे CS हो गया या फिर कुछ MBA हो गया, रेंडमली कोई भी XYZ कोर्स है, सो दे कैन मूव इट। अगर वो सीरियस नहीं है अपने इस कोर्स के रिगार्डिंग, और जो लिटरली जिनका ड्रीम ही है CA बनना कि नहीं कितने भी अटैम्प्ट लग जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ अटैम्प्ट लग जाए, बट हमें CA क्लियर करना ही है, हमें CA बनना ही है, हमें जो CA का टाइटल है अपने नेम के आगे लगाना ही है, डिटरमाइंड है। टू बी ऑनेस्ट, जो डिटरमाइंड है वही फर्दर इस पाथ पर अपनी जर्नी को टू बी कंटिन्यू करें। ठीक है, कंटिन्यू करें एंड अगेन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें गाइस। 2 दिन पहले ही, रिज़ल्ट आने से पहले ही ये मेरे साथ हमेशा हुआ है, एंड जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ दैट इज़ अप्लाई ऑन मी। आपकी क्या चॉइस है एंड आपको क्या करना है, डू वट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू। ओके, सो हमेशा ये हुआ है एंड इट इज़ फैक्ट दैट कि जब भी रिज़ल्ट आने वाला होता था मेरे CA फाउंडेशन का, उससे 2-3 दिन पहले ही मेरा रोना स्टार्ट हो जाता था। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता था कि मेरा रोना स्टार्ट हो जाता था, और वो चलता था रिज़ल्ट आने के दिन से 1 दिन पहले तक का। मतलब 3-4 दिन तो रोना धोना बस यही सब चल रहा है। ठीक है, एंड जब रिज़ल्ट आया, ओके आई डिडंट क्वालिफाई, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया। उस टाइम तो एक्सेप्टेंस आ गई, बट कुछ टाइम बाद, घंटों बाद ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फिर से पढ़ना है, फिर से इस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। तब बहुत कॉन्फिडेंस के ऐसे पीसेस हो गए ना, लाइक आई कांट टेल यू। सो बट हाँ, ये एक मोटिवेशन है मेरे पास, दैट इज़ कि मैंने 90% अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली बाय दी सेल्फ स्टडी, यूट्यूब से क्लासेस लेकर, पेड क्लासेस लेकर। अब मुझे जो 10% रिमेनिंग है ना, मेरा हार्ड वर्क, मुझे वो करना है, एंड
क्वालिफाई करना है अपना CA फाउंडेशन, चाहे कुछ भी हो. I am extremely determined and I want to do it. So please comment me that what is your choice and what you want to do. And पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है, so I am extremely sorry for that. Okay, so bye and all the best. कोई भी अगर आप कोर्स चूज़ करते हो, और all the best for your decision. Okay, bye.